Okay, hi Siddharth bhai, and a Hello, warm sir. welcome, man. Super excited for you to be on this podcast, bro. Same here. Thank you for invitation. अरे, you know what, bro? जब भी आपको स्टेज पे देखता हूँ, competing, or if I see you in the audience, I know that amongst us we have a very, very, very good athlete who started from scratch, and from a person, I think when he started working from earning ₹5 a day Yeah, to, I can proudly say, to being one of the biggest athletes that we have in the country. thank you. I am honored to have you here at the Thank you. podcast. Thank you so much. Thank you. So, bro, going back few years, in the year 2020, during the lockdown, I had a session of Lockdown on the Beach where I had you as one of my guests on my live session, and you said if I'm going to win the pro card, I'm going to win it. I liked the confidence. I loved it. I was sure you were going to win it as well, but you said that I want me to announce it, and because I do announce all the pro cards in anyways. And before you were competing or something, you had made a video, if I'm not mistaken, and you had put my आवाज in that, which is at the new pro card. What is the story all about? I just want to नहीं, know. मतलब जब भी ट्रेनिंग करने जाता हो या मतलब जब मैं प्रेप कर रहा था हाँ. फॉर प्रो कार्ड, Right. तो मेरे मतलब माइंड में एक ही साउंड वही इको करता था, यो न्यू आई बीबी प्रो। उसके बाद फिर डैश 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 लग जाता था। मैं बोलता था कि इसको एकदम क्लियर करना है कि वो मेरा ही नाम हो, वो मेरा ही नाम हो। तो Right. वो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ना मुझे वो वर्ड जो आपके मुंह से निकलता था स्टेज पे, मुझे मोटिवेट करता था, वो मुझे एकदम क्लियर रखता था कि नहीं, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ कुछ भी करना पड़े, कितना सफर करना पड़े, कितना वेट करना पड़े, बट ये चीज मैं करके ही रहूंगा। Right. और हो भी गया, और आपने ही अनाउंस किया। Yeah, तो so to be very honest, जब आप स्टेज पे थे, लोग बोलते हैं ना कि मतलब आप चीजें सपने देखो पूरे नहीं होते, ये होता वो होता, लक होता है, ऐसा होता है। अगर आप जो वो शाहरुख खान के मूवी का डायलॉग वो याद आ जाता है, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में मतलब लग जाती है। बट यही है कि आप दिल से चाहो और उसके बाद फिर जी जान से उसके पीछे लग जाओ और उसके बाद वेट करो। जरूरी नहीं है कि आज आपने सोचा तो 6 मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर सब कुछ हो जाएगा। कभी कभी चीजें बहुत लंबा टाइम लेता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो मुझे भी जैसे 2015 में मैंने अपना फर्स्ट ये प्रो क्वालिफायर खेला था हांगकांग में। Right. उसके बाद फिर 16 में मैं अर्नॉल्ड क्लासिक खेला था, वो भी एमेच्योर था, वो जीता तो फिर प्रो कार्ड मिलता। फिर 17 में, फिर 18 में 2 बार खेला, उसके बाद फिर 19 में, और हर बार आप बोलते थे यो न्यू आई बीबी प्रो, बट मेरा नाम नहीं होता था। मुझे चाहिए था कि नहीं यार ये कैसे भी हो। और फिर 21 में भी नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिस्टेक मैं करता था, उस मिस्टेक से मैं सीखता भी था। फिर ये होता था कि इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसको मैं नहीं रिपीट करूंगा। तो उसको तो रिपीट नहीं करता था, बट कुछ न्यू गलती कर देता था। तो जिस दिन गलती करना मैंने बंद किया, उस दिन मुझे जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। So एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. See, I know you personally, and I've seen your journey to overall. Result मेरे हाथ में रहता है, but obviously I can't tell anybody except I have to be announced on stage. I have to go very professionally. So मेरे हाथ में आपका नाम था, and your friends, your followers, everybody around had their eyes on you, but no one knew who was going to win. Yeah. I knew and the judges knew, and that's about it. So जब आपका नाम लेने से पहले मैं आपकी तरफ देखा, and I said अब आएगा मजा, because you are from the soil, आपके इतने चाहने वाले, आपके इतने फैंस है, your family was there to support you, and जब आपका नाम लिया, आपका चेहरा, उनका चेहरा, the excitement, the happiness, I cannot explain it in words. I from within was so happy कि मेरा भाई जीत गया। इवन मैं उन सब चीजों के लिए इतना ज्यादा थैंकफुल होता हूँ, इतना ज्यादा मतलब मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड है उन सारे लोगों के लिए जो लोग मुझे मतलब किसी को क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, मतलब जीत रहा हूँ मैं, नाम हो रहा है मेरा, जो भी अर्निंग करने वाला है वो मैं करने वाला हूँ, बट मेरे खुशी में, मेरे सक्सेस में इतने ज्यादा लोग खुश होते हैं, इतने ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मैं जब वहां पे स्टेज पे रोया तो फिर कितने सारे लोगों ने बताया कि भाई मैं भी रोया था, भाई मैं भी, अभी बता रहा हूँ तो एकदम गूज़बम्प आ जा रहे हैं कि मतलब यार ये क्या है कि एक ऐसा मतलब कनेक्शन लोगों के साथ जुड़ गया है ना कि मतलब आप मेहनत करते हो, आप जीतते हो, आप सक्सेसफुल होते हो, बट खुश होते हैं वो सारे लोग। तो मैं उन सारे लोगों का अभी भी हाथ जोड़ के मतलब थैंक्स बोलता हूँ कि इतना प्यार करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, और फिर वो सब सारी चीजें ना मुझे और रिस्पॉन्सिबल बना देती है कि अगर ये लोग सोच रहे हैं कि मैं अभी, जब कोई भी आपको अवार्ड मिलता है या प्रो कार्ड मिलता है या कोई भी मेडल मिलता है तो उसका खुशी उसी दिन रहता है, बट आपको वो चीज दिया इसके लिए जाता है कि आपको बताया जाता है कि भाई
आप इस चीज के काबिल हो, ये चीज आप डिजर्व कर रहे हो, Totally. अब ये छोड़ो, अब इससे आपको ज्यादा। अवार्ड जो मिल रहा है इससे बेटर आपको करना है। तो जब प्रो कार्ड मिलता है तो इसके लिए नहीं मिलता कि भाई आपको जस्ट मिल गया और खत्म कहानी। प्रो कार्ड मिलता है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे डाली जाती है कि भाई अब आपको इतने सारे लोगों के बीच में मैं आपको अगर प्रो कार्ड दे रहा हूं, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप प्रो शो खेलो और प्रो शो जीतो, फिर ओलंपिया में जाओ, इंडिया को इंडिया का रिप्रेजेंट करो। मतलब कोई भी अवार्ड जब आपको मिलता है ना, तो आपको ये बताया जाता है कि इसके कैपेबल हो, अब इससे भी इससे ज्यादा भी बेटर ऊपर। आपको करना So है। you have to step one. So या now, Siddhant bhai, you had this format thing in plan in mind कि you want to get in the sport. Sport में आने के बाद you said I want to be a pro. You worked so hard and you proved it to everybody. या Now that was your vision of winning a pro card. Pro card जीत गए, right? Your dream has been fulfilled. Not When yet. did you? No, Not at yet, that yeah. when you won the pro card, Yeah. your One dream step clear. first step. Yeah, That means yeah. yes. Yeah. You at that point you said yes. मैं pro card जीत गया. Yeah. Ha! I worked hard. When did this idea click you that you want to become a prep coach? आप इतने सभी आप जो इतने साल से सीखे अभी ऐसे आपने कहा कि आप इतने सालों से compete कर रहे हैं, इतने इवेंट्स में compete किए, winning and everything. You so many competitions you failed. You were not successful. How did you take that? एक तो ये है ना कि जब भी ट्राई करते हैं और उसमें फेल होते हैं, तो फेल हो रहे हैं तो फिर अपने को पता चल रहा है, रियलाइज हो रहा है कि कहाँ पे मतलब मिस्टेक किया था। तो वो सबसे बड़ा लेसन अपने को सीखने को मिलता है कि ये चीज अपने को दोबारा रिपीट नहीं करना है। अगर मैं जब अपने लाइफ का फर्स्ट कंपटीशन खेला था और पहली बार में ही मैं मतलब ओवरऑल टाइटल जीता था, तो फिर मुझे पता नहीं था कि मैंने इसमें गलती क्या किया, क्या क्योंकि किया? उसको किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। Right. बट जब मैं उसके बाद फिर खेला, फिर जब मैं प्रो क्वालिफायर खेलने लगा, फिर मुझे पता चलने लगा कि अच्छा मेरे अंदर यहाँ पे कमी है। क्योंकि जब आप जीतते हो ना, तो फिर आपको नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम था, किस किस वजह से, किस रीजन से आप नहीं जीत पाए। बट जब आप हारते हो तो आपको पता चलता है आपने ये प्रेप में ये मिस्टेक किया, आपने पोजिंग गड़बड़ किया, शो के पहले कुछ खा लिया, या ये कर लिया, या जजेस ने जो बोला वो सुना नहीं या समझे नहीं। तो सारी गलतियां आपको जो है ना, वो जब आप फेल होते हो तो आप सीखते हो। Correct. तो वो फेल होने के मतलब इतने ज्यादा बार मैं फेल हो चुका हूँ ना, मतलब 15 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 20 में तो शो हुआ नहीं, एक ही शो हुआ था चंडीगढ़ में। इतने साल से आप compete कर रहे हैं, which you didn't were not able to succeed. आपके family या friends did anyone tell you कि you know you've been spending a lot of time, you're working very hard, but there's something which is not clicking, you're going wrong somewhere, you know? सबने बोला, मतलब मैं एक वो एग्जाम्पल बन गया था कि सबने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया। बस मेरे अंदर ये सवाल रहता था कि यार एक ही चीज तो मुझे करना था, अगर ये मैं नहीं कर पाऊंगा फिर आगे का लाइफ में कैसे जीऊंगा। फिर मैं बोलूंगा कि यार एक चीज के लिए मैंने बोला कि नहीं मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, अगर वो चीज भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे जैसे जो और लोग हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग करने में जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Correct. तो अगर मैं नहीं करूंगा तो जो मेरे पीछे जो लोग मुझे देख के कि यार ये अगर बंदा कर रहा है, ये अगर मैं फेल हो जाता ना, तो फिर जो आज के डेट में लोग मुझे देख के मतलब बोल रहे हैं कि जब ये कर सकता है तो डेफिनेटली मैं कर ही सकता हूँ, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं। और फिर मेरे अंदर ये था कि मैं ये नहीं करूंगा तो फिर बचेगा क्या मेरे लाइफ में, मैं क्या करूंगा। अभी भी अगर मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करूँ तो फिर समझ में नहीं आता मैं क्या करूंगा, मतलब कुछ है ही नहीं लाइफ का पर्पस। अभी जो भी चीज मैं कर रहा हूँ, इवन जो बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी चीज कर रहा हूँ, सब मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं मतलब बॉडी बिल्डिंग जब आप करते हो तो फिर उसमें आपको फाइनेंशियली, फिजिकली एंड मेंटली हर तरीके से आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, ऑल इन होना पड़ता है। तो ऑल इन आप तब हो गए जब आप फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा यार मेरी बॉडी तो बहुत अच्छी है, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मेरे पास पैसे नहीं है। Correct. तो कोई उनको लगता है कि कोई स्पॉन्सर आएगा या कोई जो है वो उनको दे देगा। It is like if I've seen it. So if I become an athlete, if I become a pro card, if I become do really good, I expect brands to come to me and you know ask me to influence their brands, and that's how I get money. Is it that easy? बट उनको माइंड में ये क्लियर नहीं होता कि जो स्पॉन्सर है वो एक बिजनेसमैन है। Correct. और वो ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हैं कि अगर वो आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो आप उसको 10 लाख बनाने की आपके अंदर कैपेसिटी हो, ना कि नहीं भाई आप देशभक्त हो, आप जाओगे जीतोगे। बिजनेसमैन को कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी देशभक्ति नहीं मतलब है, उनको अपने बिजनेस से मतलब है। तो आप इतने कैपेबल हो कि उनके 1 लाख को आप 10 लाख कन्वर्ट करके दोगे, 15 लाख करके दोगे। अगर आप दोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पास आएंगे और आपको सब कुछ मिलेगा, जो चीज आप सोचते हो, जो चीज आप डिजर्व करते हो। बट अगर आप ये सोच के करोगे कि मैं ये करूंगा, मैं ये जीत जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। So आपको अपने आप को उस तरीके से ब्रांड बनाना होगा, उस तरीके से बोलने आना पड़ेगा, उस तरीके से लोगों के बीच में कनेक्ट होना पड़ेगा, और हर वो चीज करो जिससे मतलब
आपको देख के लोग मतलब एडमायर करें और फिर ब्रांड को भी लगे नहीं यार इसके साथ अगर मैं जुड़ता हूँ तो फिर मेरा भी बेनिफिट है। और कोई भी ब्रांड साइन करने के पहले आप सबसे पहले ये देखो कि मतलब वो सच में, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने लोगों को, करेक्ट। तो अपने लोगों के पास मतलब वो ब्रांड को अपने लोगों को आप दिखा रहे हो कि भाई ये चीज मैं यूज कर रहा हूँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लोगों के प्रति जो आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वो सुन रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं, तो उसके प्रति आप लॉयल रहो। अगर आप लॉयल नहीं रहोगे, आपको आज के डेट में कोई ब्रांड मिला और मिलने के बाद फिर कितने भी पैसे मिल रहे हैं आपने ले लिया और वो वर्थ ही नहीं, इवन आप यूज भी नहीं कर रहे हो, कभी आपने उसमें से एक स्कूप निकाल के खाया भी नहीं, फिर भी आप जस्ट दिखा वीडियो रहे बनाने के लिए वो कर रहे हो, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्योंकि जब मैं प्रमोट करूंगा कोई चीज तो फिर लोग बोलेंगे नहीं इसने बोला है चलो एक बार देखते तो हैं। जो आप तो वो प्रमोट करते हैं क्या आप यूज करते हो? 100% करता हूँ। अगर नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं उनके साथ चीट करूंगा, मैं धोखा करूंगा, तो फिर क्या होगा कि मेरे बोलने पे एक बार तो वो ले लेंगे। मतलब कोई भी चीज मैं अभी अगर आपको भी मैं बोलूंगा कि गेविन भाई ये बहुत अच्छा है, ये आप ट्राई करो, फिर आप वो ट्राई करोगे और वो एकदम शिट चीज होगा, फिर आप बोलोगे ना मेरे ऊपर विश्वास करोगे करेक्ट। ना वो ब्रांड को, तो छोड़ ही दो। मतलब कल को अगर मैं अच्छी चीज भी प्रमोट करूंगा ना तो तो मैं बोलेगा अरे मानूंगा ये नहीं, तो बोले ये यार तो ये झूठ तो बोल रहा है, इसको पैसे मिलते हैं, कुछ भी करेक्ट। बोलता है। तो एक तरीके से मैं लॉन्ग टर्म पे अपने आप को ही मारूंगा। तो मैं एक बात बताइए ब्रो, अभी इट इज ऑल अ मनी गेम, इट्स अ बिजनेस, अभी आपने राइट, बोला, सो राइट, लेट्स गो ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इट्स अ बिजनेस, हम लोग राइट, बिजनेस की तरफ देख रहे हैं। राइट। तो एक एथलीट, एक्सवाईजी एथलीट, हाँ, उसको हाँ। एक ब्रांड लेके जाता है उनको एज एन इन्फ्लुएंसर, एंड उनको एक प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा एक एंटायर रेंज, हम्म। मे बी 2 साल के लिए बोलते हैं कि बेस्ट प्रोटीन, बेस्ट बीस से हाँ, हाँ, बोले बेस्ट प्री हाँ, वर्कआउट, हाँ, हाँ, हाँ। एंड इतने चाहने वाले, इतने फैंस है, सुनते हम्म, हैं, हम्म, हम्म, लेते, हम्म। इस्तेमाल करते, वर्क डजंट वर्क सेकेंडरी, 2 साल के बाद अगर वही एथलीट दिखता है विद अनदर ब्रांड, व्हाट इज एन इमेज ऑफ एन आम आदमी, नहीं, व्हाट इज नहीं तो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट एथलीट? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अभी ब्रांड के साथ आप ब्रांड स्विच करते हो, उसमें क्या होता है कि ब्रांड का और एथलीट के बीच में क्या एग्रीमेंट है, 1 साल का है, 2 साल का है, जब तक टर्म्स कंडीशन चल रहा है तब तक ठीक है। बट एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब आप ब्रांड साइन कर रहे हो तो वो सच में जेन्युइन होना चाहिए, जितना बोल रहे हो उतना उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि आप कितने टाइम तक उसके साथ काम कर रहे हो वो आपके हाथ में नहीं है, बट वो जो क्वालिटी आप बोल रहे हो कि नहीं यार रियली बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत यूजफुल है, बहुत बेनिफिशियल है, तो वो सच में है। तो वो चीज के लिए आप लॉयल रहो, बाकी तो आपके हाथ में ये नहीं है ना कि आप कितने साल तक इसके साथ रहोगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जस्ट अपना रिव्यू बता रहे हो, हर महीने आप उसको खा रहे हो, हर महीने जब तक आप कर रहे हो तभी तक आप उसको बता रहे हो। करेक्ट, जब आप नहीं हो उसके साथ तो फिर आप नहीं बोल सकते। करेक्ट। बट ये है कि आपको पैसे मिल रहा है, आप कुछ भी बोलते जा रहे हो और इवन यूज भी नहीं कर रहे हो, कभी आपने उसको खोल के देखा भी नहीं, कभी ट्राई भी नहीं किया, अभी फिर भी सर आप अभी आपको मालूम है व्हाट ब्रांड्स आर गुड इन द मार्केट एंड व्हाट इज वर्किंग जो वेल, जो मैं यूज राइट? कर रहा हूँ, जो मैं यूज राइट, कर रहा हूँ, जो मैंने ट्राई किया है वो मुझे पता है। ठीक है, अभी मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, आप मुझसे कनेक्टेड है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। राइट, बट अभी थर्ड पर्सन के बारे जिसको हम लोग जानते भी नहीं, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके बारे में क्या है, इस बंदे को जानते हो, तो आप बोलोगे यार मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं, करेक्ट, मैं आइडिया बात ही भी नहीं नहीं है, किया, तो एब्सोल्युटली, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि बहुत एरोगेंट है, बहुत कॉकी है, बहुत ये है, मुझे करेक्ट, पता ही नहीं पता ही है, नहीं है मैं क्या जानता ही बोलेंगे। नहीं। सिंपल बट सा है। आर देयर एनी एथलीट्स इन द इंडस्ट्री, जस्ट आस्किंग, नाम नहीं, नो नेम टेकिंग, आर देयर एनी एथलीट्स इन द इंडस्ट्री हु आर डूइंग समथिंग लाइक दिस वेयर दे जस्ट टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट बिकॉज़ दे गेटिंग मनी, फर्क नहीं पड़ता उसमें एक्चुअली गुड whether it has those ingredients, is it going to help someone, is it just some athletes just do it just for the sake of marketing purposes or money purposes? करते हैं और वो एंड ऑफ द डे अपना नुकसान करते हैं। आप मुझे जैसे आप आज के डेट में जितने भी फिटनेस इंडस्ट्री में मुझे देख रहे हैं बहुत सालों से, और बहुत सालों से मैं स्लो प्रोग्रेस ही है, बट मैं कंसिस्टेंट हूँ अपने ग्रोथ को लेके, अपने चीजों को लेके, अपने इनकम को लेके, अपने बॉडी को लेके, हर एक चीज। तो ये कंसिस्टेंट रहने का सबसे बड़ा मतलब बेस यही है कि मैं अपने लोगों के प्रति और अपने चीजों के प्रति मतलब लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ मैं। करेक्ट, कि मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मुझे मिल गया तो मैं ये छोड़ देता हूँ, मुझे ये हो गया तो मैं वो कर देता हूँ। वो करता अगर मैं तो इतने टाइम में सस्टेन नहीं कर पाता। लोगों को ये रहता है ये अभी मिलेगा, अभी तुरंत छोड़ेगा और उसके बाद फिर कुछ भी कचड़ा बेचेगा। तो लोग क्या करते हैं, अपना अपना लॉस करते हैं। करेक्ट, अभी मतलब करंट सिनारियो में तो उनको पैसे मिलेंगे, फिर बाद में कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा ना कि सोशल मीडिया पे उनके लाइक होंगे, बट जो ब्रांड उनको दे रहा है, जो ब्रांड उनको स्पॉन्सर कर रहा है, तो देखेंगे कि उनके पास कोई बिजनेस ही कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये दिख रहा है कि 2 लाख लाइक्स आ रहे हैं, 3 लाख व्यू आ रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे उनका बिजनेस कितना आ रहा है, 2 डब्बे भी नहीं बिक रहे हैं। करेक्ट, और जिस बंदे का जो है 500 भी लाइक्स व्यू आ रहा है, बट वो बिजनेस ज्यादा ज्यादा business करके दे रहा है, हाँ तो बिजनेस obviously ज्यादा the देके दे रहा है, brand want to go with तो them, वो बोलेंगे कि यार ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल beneficial है। है, एंड ऑफ द डे आप देखोगे ना कि कितना आपको बेनिफिट है, आप वो स्केल आप दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट वही अगर एथलीट जो मिलियन फॉलोअर्स वाला है, वो अगर किसी एक्सपो में आता है, किसी फिटनेस शो में आता है, कहीं पे भी आता है, एक आदमी उसको नहीं पूछता है, तो आपका जो रियल लाइफ एंगेजमेंट है वो कुछ है ही है नहीं। ही नहीं। तो सोशल मीडिया पे तो एक तरीके से वो फेक है।
तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। ब्रांड आज के डेट में वही देखता है कि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रोडक्ट को वो जी जान लगा के बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो बंदा है वो सच में मतलब कुछ करके दे रहा है, और वो ब्रांड का वैल्यू बढ़ा रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, एवरीथिंग एवरीथिंग। क्योंकि आप अब भी उस ब्रांड के फेस बन जाते हो, जिस ब्रांड को करेक्ट। जो अब ऑनर ने बहुत पैसे स्पेंड इन किए हैं, बहुत उसका विजन बढ़ा है, बहुत सब कुछ है, तो उस तरीके से क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस तरीके you से so क्या you आप become a या reason for या him to sell his product to people who love you, who follow you and who respect you. Is it ऐसे कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाई नहीं देते, आप जब राइट आप लोग आपको राइट बुलाते हैं आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं, राइट जब आप लाइव फीड पे आते हो, जब मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे आते हो, अगर कोई कुछ पूछता आप जवाब देते हो. राइट So format is you are very genuine and honest to the आम जनता or your fans or your followers. That's the reason I think people love you a lot. Your hard work is वही criteria मेरी one. Yeah. रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना, कि जब आपको कोई Correct. अप्रिशिएट कर रहा है, आपके ऊपर You have ट्रस्ट to be कर रहा genuine and है, honest with them. या नहीं तो आप एंड ऑफ द डे अपने लिए ही गड्ढा खोदोगे। अगर आप लॉयल नहीं रहोगे, अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे, तो फिर क्या होगा ना कि जो आप झूठ बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आप उसी गड्ढे में जाने वाले हो और लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। Right. इवन आपने भी देखा होगा, बहुत सारे एथलीट आपके सामने आए होंगे, चले गए होंगे, अभी कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ पता पता नहीं, नहीं है। पता नहीं, तो ये वही absolutely. रीजन है, मतलब बहुत हाइप मिलता है, बट वो हाइप का फिर वो मतलब फायदा क्या, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं और फिर वो गड्ढे में चले जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। So bro, tell me one thing. So coming back to our first topic, आपका प्लान वन था प्रो कार्ड जीतना, या आप जीत गए. Was it in your plan to be a prep coach? हाँ, तो मैं एथलीट बनने से पहले ही मैं कोचिंग करता था। Correct. अब वो क्यों करता था, क्योंकि मुझे करना तो था बॉडी बिल्डिंग ही, मुझे स्टेज पे चढ़ना था, वो मेरा लाइफ का Passion. क्लियर पर्पस था। हाँ, मेरा पैशन था, बट पैशन को फुलफिल करने के लिए आपके पास कुछ प्रोफेशन होना चाहिए। Absolutely. तो जब मैंने देखा मेरे सीनियर को जो कॉम्पीट करते थे, मुंबई श्री, महाराष्ट्र या मिस्टर इंडिया, तो देखता था कि जो मुंबई श्री जीता, उसके बाद महाराष्ट्र खेलने के लिए पैसे ही नहीं है, अरे बाप रे. महाराष्ट्र जीता, नेशनल खेलने के लिए पैसे ही नहीं है। तो फिर मैं बोला कि इन लोग को अगर मैं आइडियलाइज कर रहा हूँ, तो इन लोग के फेलियर से भी मैं सीखूं ना। Correct. तो मैं देख रहा हूँ कि जब इनके पास पैसे नहीं है, तो इनके पास, इसका मतलब ये है कि पूरा प्लान नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, आगे जो आने वाला जो प्रॉब्लम है उसको कैसे फेस करना है। Correct. तो Correct. मैं अपना फर्स्ट कंपटीशन मैंने 2014 में खेला, मैं चाहता तो 2012 में भी खेल सकता था, मैं नहीं खेला क्योंकि उन लोगों से मैंने सीखा। मैं बोला बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि आपको क्या करना है, उसमें दिन भर बैठ के खाना है, सोना है, यही आपका काम है, और दिन भर खाने के लिए, दिन भर सोने के लिए आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए। तो ये चीज लोग नहीं समझते। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया, और उसके पहले मैंने अपने आप को एजुकेट किया, मतलब एकेडमी जितनी होती है वहां से जाके एक कोर्स करने के बाद फिर पता चलता है कि दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। इवन तब से मैं 2009 से कोर्स करते करते आ रहा हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत सारे लेक्चर, जब मैं नहीं करता था, जब मुझे कोई भी मतलब एजुकेटेड पर्सन के पास नहीं पहुंचा था, फिटनेस इंडस्ट्री के कोई भी लेक्चरर से नहीं मिला था, मुझे लगता था मुझे सब आता है। ये खाने I'm sorry to interrupt you. Please Yeah, correct me अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो. आप पहले जॉब करते थे, आपको 50 रुपए पर, सॉरी 5 रुपीज डे मिलता था. या Then I think you got another job elsewhere where you were getting paid more money. या राइट। Then in the same company you got a better posting because you knew how to use computers. या राइट। Am I right? राइट। Just because of your knowledge Yeah. and that curiosity कि मुझे और सीखना है, यस made you go ahead. I think that start, आपका जो शुरुआत था, which was difficult, and you had the urge कि मेरे को आगे जाना है, no matter what. वो बॉडी बिल्डिंग था ही नहीं, वो Right, in life right, था कि right. मुझे आगे जाना है. राइट। From earning 5 rupees a day, you ended up earning 18,000 a month, 17,000 a month. या So वो एक चीज की वजह से, I remember I heard or I read somewhere that सिद्धार्थ ने एक जॉब किया था जहाँ पे he was getting a minimal salary, and Yeah. वही जॉब में किसी को कंप्यूटर हैंडल नहीं जम रहा था, ये छोड़ दिया किसी ने. या तो फिर So- वो मुझे मिल गया। So that is all. So it teaches you your lesson, and then you go ahead like a circle. ये तब होता है ना, जब आप कोई काम कर रहे हो, उसके Right. लिए आप थैंकफुल रहो, मतलब कंप्लेन मत करो। वहीं पे बहुत सारे लोग थे, उनको प्रॉब्लम था कि यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, मेरा सैलरी काट देते, मेरा ये कर देते, मेरा वो कर देते। मेरे पास जो है, मैं उससे थैंकफुल था, बहुत खुश था, और फिर मैं और उसमें बेटर कैसे करूं, वो करने के लिए मैं ज्यादा परेशान रहता था। तो जब बेटर करता था तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती थी। अभी Right. यहीं पास में ही है लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट, Correct. उसमें कैंट आरओ वाटर प्यूरिफायर था, उसमें भी मैं काम करता था एज अ सेल्समैन। न्यू उस टाइम पे आरओ वाटर प्यूरिफायर लॉन्च हुआ था, मतलब और कोई भी कंपनियां कैंट ने किया था. कैंट ने किया था, और मैंने न्यूली ज्वाइन किया था। उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब 5000 में एक्वागार्ड आता था,
और आरओ वाटर प्यूरिफाई 14,500 में आता था। तो कोई भी रेडी नहीं होता था उसको, मतलब घर में अपने लगाने को, जस्ट ट्रिपल दाम में आपको मिल रहा है। करेक्ट। तो कोई भी, और ऐसा हो गया था कि न्यू न्यू एक्वागार्ड लगा रहता था और उसको रिप्लेस करके अपना मतलब 14,500 का वो सेल करके आता था। और वो करते 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 वहां पे इतना अच्छा मैं परफॉर्म करने लगा था कि एक न्यू वाटर प्यूरिफाई कंपनी लॉन्च हुई थी, उसने मुझे यहाँ पे सैलरी बहुत कम मिलता था, मुझे 4,300 मिलता था। और मुझे डायरेक्ट उस कंपनी वाले ने मेरा परफॉर्मेंस देख के मुझे मतलब हायर किया 18,000 पे। वो और उसके बाद टीए डीए जो मिलता था वो अलग, मेरे लिए सब कुछ न्यू था कि अच्छा इतना ये भी ट्रैवल होता है, करो ये भी तो होता है। टीए भी मिलता है, डेली अलाउंस भी मिलता है। तो मतलब एक अच्छा खासा पैकेज पैकेज। वहां पे मुझे मिलने लगा था। राइट। और फिर करते मतलब मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि यार मुझे ये मिलेगा मुझे वो मिलेगा, मैं जस्ट अपने काम को एंजॉय करता था। और जब भी मैं कोई मशीन सेल कर दिया कुछ भी कर दिया तो ऊपर देता था Thank you, भगवान को कि thank थैंक you. यू थैंक यू, मतलब मैं जो भी चीज नहीं मांगता था हर वो चीज मुझे मिलते जा रहा है। तो मैं और अपने चीजों को जस्ट एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। फिर जब बॉडी बिल्डिंग से कनेक्ट हुआ, सब कुछ हुआ, फिर मैं देखा कि यार इसमें सबसे जरूरी चीज है एजुकेशन का। मुझे जितना नॉलेज रहेगा उतना मेरा वैल्यू बढ़ेगा, उतना मेरा मतलब वर्थी मैं होते जाऊंगा। तो मैं स्टार्ट किया लोगों को गाइड करना। मैंने कभी भी मतलब फ्लोर पे ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया, मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं ट्रेनर बनना। बट मैं जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स थे उनको गाइड करना, उनको कोच करना। फिर उससे करते करते फिर मुझे लगा कि यार ये अच्छा मतलब So, जब आपने काम है। तो आपने जब शुरुआत किया था तो वही यू सर्टिफाइड इनटू एनी ट्रेनिंग टू हाँ हाँ गाइड? हाँ 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 हाँ। कैसे ट्रेनिंग स्टार्टिंग किया था आपने? सबसे पहले तो सारे लोग K11 से ही आते हैं, तो 2009 में मैं मतलब वहां से फर्स्ट पर्सनल ट्रेनिंग किया। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन किया। पहले जब मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कहा, ये क्या है, ये पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह ये क्या है, कुछ कोई मतलब नहीं है। तो वो किया। तो फिर मुझे एक दरवाजा खुला, डोर ओपन हुआ कि भाई बहुत बड़ा नॉलेज का जो है ना वो हब है, अभी तुमको पता नहीं था। तो फिर वो करने के बाद फिर मैं बोला नहीं अब मुझे और सीखना है। तो फिर मैंने एसएनसी किया, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स किया। फिर वो करने के बाद फिर वहां पे मास्टर ट्रेनर था। तो मास्टर ट्रेनर में सिर्फ सेलेक्टेड 8 या 10 लोग जो केजा सर रहते थे सिखाते जो थे। सिर्फ कैजाज सर के साथ रहते थे। तो वो सीखा, वो सीखने के बाद मेरा और दिमाग एकदम घूम गया कि यार अभी तो क्या वो चीज है ये? समुद्र में जो एक बूंद बोलते वो है। फिर उसके बाद फिर दूसरा चीज, फिर ये बुक पढ़ना, फिर ये एकेडमी में वो करना। उसके बाद फिर मैं पराग सर से जुड़ा, फिर उनके एकेडमी में मैं जाने लगा, वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, फिर लेक्चर अटेंड करता था, फिर और लोग से मिला। मतलब अभी तो ऐसा है, अब मुझसे कोई पूछता है भाई आप कोचिंग करते हो, बहुत अच्छा कोचिंग है, कोई कोई किसी से कंपेयर कर देते हैं बड़े बड़े जो कोच है उनके साथ। मैं बोलता भाई अभी 1% भी मुझे नहीं आता। अगर ढंग का एक आदमी अगर मुझे मिलेगा ना, नॉलेज वाला लेक्चरर या कोई भी, तो उसके सामने मैं मुंह नहीं खोल पाऊंगा। बट जब मुझे 15 साल पहले जब मुझे कुछ नहीं आता था ना, मैं बोलता यार ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है। तो जितना जितना आपको नॉलेज आते जाता है ना उतना आपको लगता है कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे अभी बॉडी बिल्डिंग का ABCD भी नहीं आता, फिर भी उतने में मैं इतने लोग कर रहा हूँ। आज के डेट में मेरे पास 7 IFBB प्रो है, 7 IFBB प्रो इंक्लूडिंग मी। सो ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, जब आपके स्टूडेंट या योर मेंबर हो ओवर यू कोच ऑन स्टेज एंड दे कम्पीटिंग एंड आप सामने रहते, जब रिजल्ट के टाइम में समझ में आता सिद्धांत का क्लाइंट है या स्टूडेंट है, आपके चेहरे पे एक अलग सा स्माइल समझ में आता कि यार बॉस बताएगी जीतने वाला। मैं एक ऐसा बंदा था कि जिस दिन मैं प्रो कार्ड जीता उस दिन मेरे क्लाइंट भी प्रो कार्ड जीते। लोग बोलते हैं ना कि अरे यार आप कैसे मैनेज करते हो। तो जब आप प्रेप में रहते हो ना तो आपको वही चीज चाहिए होता है जो आपको सबसे खुश रखे। मतलब आपको वही चीज करना है, अपने मन का काम करना है। और मुझे बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करने के लिए, इवन अभी आप पक जाओगे, मैं इतना बोलता रहूंगा, बोलने में एकदम फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में अनस्टॉपेबल हूँ। तो मतलब बोलता ही रहूंगा। आपको ये रहेगा भाई बस कर। नहीं, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, हाँ, no matter what you have since you had the urgency to learn and God had put that seed in you कि ये इंसान बॉडी बिल्डर ही बनेगा, no matter what you've achieved it, and not just achieved it for yourself, you've achieved it for other of your students who have got 6 pro cards and 400 plus other clients who have got amazing transformation. ये कैसे मीन्स I never knew that you were a coach, a prep coach. I never knew that you were. So I think हर एक इंसान has a tagline to it. I don't think you've put it or people know what it. I think you're the other transformation king of India यार. Because वही बड़ी बात हो जाती है अपने मुंह से बोलना। नहीं, ये ऐसा ये ऐसा। आपने नहीं बोला मुझे बोलने के लिए, मैं देखा आपके, I saw, I've read a lot, I've seen a lot, I've been going through a lot, and when I said अरे इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस एंड
लोग जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किंग और आई एम ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यू पीपल अपने आप को तारीफ करते हैं कि मैं सबसे क्योंकि बड़ा, उनको मैं मालूम सबसे। नहीं ये नॉलेज का जो समुद्र है ना बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा। मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने जो भी कुछ किया है वो पता नहीं 1% भी बहुत ज्यादा होगा बोलना है, 1% भी अभी मुझे नहीं आता। ये इतना इतना डीप है ना, इतना डीप है कि इसको पूरी जिंदगी पढ़ते रहे ना तो भी कम है, इतना ज्यादा। मतलब आप सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ोगे, फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, बायोमैकेनिक के बारे में पढ़ोगे, मतलब एक चीज में भी अगर आप जाते हो ना तो इतना डीप है कि उसको कंप्लीट करने में आपको Convert बहुत टाइम जाएगा। So when you did your master's course with Kajak K11, sir, yeah. you did it which year? 2009, 11, 2011. yeah, So Kajat sir was there, right? yeah. How was your experience working with Kajat sir? Damn, मेरा I will not. damn. मेरे को मुझे मैं उनके नाम बोलूंगा पे नहीं। गूज़बम्प आ रहे हैं, कैजाज सर के नाम पे। मैं बोल नहीं सकता कि कैजात सर थे। वो फॉर्मेट है कि आई स्पेंड सो मच ऑफ टाइम विद कैजात सर, अभी भी है। उनकी बातें अभी भी ही इज देयर फॉर पीपल हु आर इन द फिटनेस इंडस्ट्री, वो क्लोज टू हिम। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद कैजात सर? मींस कैजात सर के साथ क्या क्या सीखने मिला? मींस हाउ वाज इट? बिकॉज़ यू हैड वन ड्रॉप फ्रॉम द ओशन एंड कैजात सर गिव यू अनदर 3-4 ड्रॉप्स मोर। या वो मास्टर क्लास में कैसा हुआ था? मींस मतलब ओवरऑल जब मैंने बताया ना, जब मुझे नहीं नॉलेज था, नहीं वो सब चीज था ना, मैं अपने आप को बहुत वो समझता था। मैं सोचा कैजाज सर के साथ ज्वाइन करके मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा ना तो मैं इनको क्रॉस करूंगा, मैं इनको बताऊंगा, उस टाइप का वो था मेरा कि अच्छा ये, अच्छा मैं इनके बारे में इनसे ये बात करता हूँ, इनको वो करता हूँ। बट जब वो मतलब बात करते थे और चीजों का एग्जाम्पल दे दे के बताना कि ये चीज ऐसा, ये चीज ऐसा, ये चीज ऐसा, मतलब ऐसा रहता था कि बैठ के बस 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे जब तक वो बोल रहे हैं, हम लोग का कुछ 3 आवर्स का क्लास रहता था, बट वो 4 घंटे 5 घंटे चल रहा है, कोई मील नहीं खाना, कोई कुछ नहीं करना, सुनते रहो। वो आदमी को इतना एग्जाम्पल दे रहा है, इतना ज्ञान, और वो भी एकदम सिंपल तरीके से जो होता है ना बता देना, और बहुत मतलब अलग ही लेवल का प्यार था, अलग ही लेवल का कनेक्शन था, क्या बोलेंगे। जब आप कम्पीट करने जाते हैं एनी शो के लिए, आपके फॉलोअर्स है, फैमिलीज है, उनका प्यार इम्पैक्ट होता, बट फैमिली और फॉलोअर्स के अलावा आपके हेटर्स भी है। उस मामले में थोड़ा लकी हो, बहुत कम है, बहुत कम बट है। फर्क पड़ता कुछ? हाँ, कभी कभी कोई जब पर्सनल लेवल पे कुछ वो करता है तो वो हर्ट होता है, फिर ये लगता है कि यार ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा तो मैंने कभी कुछ, इवन मैं बहुत ज्यादा मतलब वो रहता हूँ, कोई पोस्ट भी डालता हूँ ना हाँ। तो मैं बहुत केयर करके डालता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर वैसा है नहीं। जैसे आप देखे होंगे कि मैं शेर हूँ तो तेरी औकात दिखा दूंगा, तेरी वाट लगा दूंगा, तो स्क्रॉल करोगे ना पूरे पूरे हिस्ट्री में इंस्टाग्राम के या कोई भी फेसबुक में, मैं कभी ऐसा डाला ही नहीं। मुझे लगता है मैं कौन हूँ, बस ऐसे ही लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए थैंकफुल रहो। मैं अभी भी, मेरे एडिटर ने मुझे एक वीडियो बना के दिया था, वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि इसका ये करके अगर तू इससे ये करेगा, हाँ अल्फा मैन वो जो एनिमल में है वो नहीं है, ये है अल्फा मैन, तेरा करियर बिगाड़ देगा। मैं बोला भाई मैं ऐसा नहीं डालता, ऐसा नहीं करता, मैं नहीं डाल सकता। बहुत अच्छा वीडियो है बट मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे जो अपने लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं इसी चीज के लिए, और वो मेरा नेचर भी नहीं है। मैं क्या किसी का करियर बिगाड़ूंगा, मैं पहले अपना बना लूं। तो उस मामले में मतलब थोड़ा सा है कि लोग, या तो जो लोग हेट वही करते हैं जो मुझसे कभी मिले नहीं है, कभी मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, तो वो मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो उसकी वजह से वो करते हैं। तो कभी कभी मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, नहीं तो मैं सबसे इजी वे करता हूँ, जस्ट कमेंट डिलीट करता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। और जब कोई वीडियो बहुत गंदा वायरल हो जाता है ना तो उसमें तो फिर छोड़ देता हूँ, इसमें आना ही आना है, गाली ही आना है, बुरा ही आना है, क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं। जो वायरल का मतलब ये हुआ कि आप अपने लोगों के बीच में नहीं, आप पूरे एकदम दुनिया में चले गए। लोग इतना इन फॉर एनीबॉडी, पीपल हु आर नथिंग, या इतना एफर्ट डालते हैं दूसरे को नीचे गिराने में। अगर थोड़ा एफर्ट खुद पे डाले अच्छे बनने के लिए, कि जिंदगी बदल जाएगा। यू नो, there's so much of hatred that they want to pass on to someone who is achieving and doing good. मतलब आप जो पॉडकास्ट कर रहे हो ना, तो आप देखोगे लोग जो बोलते हैं तो वो कहाँ से, वो अपने एक्सपीरियंस से या जिस तरीके से वो रहते हैं, जो उनका माइंडसेट है, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो उसी तरीके से बात करते हैं। तो जो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो कई सारे लोग आपको मिलेंगे वो सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, अरे IHF है वैसा, अरे ये प्राइवेट शो ऐसा, वो चीज वैसा, उनको सिर्फ बस जो है नेगेटिविटी दिखेगी, सिर्फ बस कंप्लेन करेंगे आपको। इवन आपके शो में भी आके वो कंप्लेन ही करेंगे, बोलेगा ऐसा, आपको रास्ते में बताएंगे बड़ा ट्रैफिक था यार, बहुत ऐसा था, अरे उसके यहाँ गया, अरे पार्किंग का जगह ही नहीं है, ऐसा है, सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। मतलब जो पॉजिटिव चीज है ना, तो वो चीज वो ना उनको दिखती है, ना उसके बारे में बात करते हैं, ना उस तरीके से वो कमेंट करते हैं। तो जो नेगेटिव लोग रहते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अभी घर में है अपने, वो घर में भी नेगेटिव ही है, तो अब
अपने माँ बाप से मार खा रहे हैं, भाई बहन उनको कुछ बोल रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो अब उस कहाँ टाइम पे निकले? फिर उन्होंने मोबाइल खोला, इसकी माँ का ये ऐसे कर रहा है, तो उधर वो कमेंट करते हैं। तो आप उसको समझो। तो गुस्सा कभी कभी आता है, कोई पर्सनल लेवल पे अगर कुछ बोल देता है ना, तो फिर वो होता है कि रिप्लाई, फिर मैं सबसे बेटर ऑप्शन है डिलीट करता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। नहीं, बट आई थिंक पीपल शायद नॉट जस्ट फॉर बट फॉर एनीबॉडी जिनको वो नफरत करने की आदत है, वो एक ऐसी डायरेक्शन में डायरेक्ट करे जाके यू आर नॉट स्प्रेडिंग लव, यू आर या स्प्रेडिंग हेटरेड या ना। आपसे एक चीज में मुझे अच्छा सीखने मिला इस पॉडकास्ट में इस जब आपने कहा कि एथलीट्स अगर हमारा मुंबई सिटी जीते तो उनको नेक्स्ट लेवल compete करने के लिए पैसे नहीं होते, तो आपने उनका स्टोरी देखा क्या, अरे ही इज वन, या आई आइडलाइज या दैट गाय, या वाओ। बट आपने ये भी देखा कि आगे जाने में दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो मुझे आगे की पहले तैयारी करना है, फिर इधर करे तो वो जगह जाने में दिक्कत होगी ही नहीं। अभी इसी का जीता जागता एग्जांपल दे रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं कि यार प्रो शो क्यों नहीं खेल रहा है, प्रो शो क्यों नहीं खेल रहा है। तो प्रो शो खेलने के लिए मैं अपने आप को फिर से उसी तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ, फिजिकली भी, क्योंकि बॉडी चाहिए प्रो शो में, और मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। और इसमें एक चीज आ जा रहा है, ट्रैवलिंग का भी। तो जो भी पूरे दुनिया में कहीं पे भी आप प्रो शो जाके खेलोगे, जीतने के बाद आपको कहाँ जाना है, यूएस ओलंपिया। तो जैसे अपने इमरान भाई थे, उन्होंने कतर में या दुबई में कहीं पे जीता, प्रो शो जीता, ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो गए, बट उनका वीजा ही नहीं लगा। अब वो एक हफ्ते पहले तक भी वो वेट करे थे उनका वीजा आ जाए, तो वो यूएस जाए, उनका वीजा आ जाए। तो मैं अभी उसी चक्कर में लगा हूं। मैं अभी अपना वीजा इंटरव्यू मैंने दिया, कैंसिल हो गया। अभी मैं दूसरे टाइम के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो मेरा आ जाएगा वीजा। फिर उसके बाद फिर मैं अपना प्रेप करूंगा, सब कुछ करूंगा, और पैसे भी बचा के रख रहा हूँ, ताकि 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, जितने प्रो शो खेलने हो मैं बैक टू बैक खेलूं। मैं आके ये नहीं बोलूं कि नहीं यार मुझे फंड रेज करा दो, मुझे खेलना है, मुझे ये मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, मुझे इसको अचीव करना है, उसके लिए मुझे ही प्लान करना है। तो जितने भी प्रो हैं, तो आपको ही प्लान करना है, आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। जब आप परफॉर्म करोगे, जब आप चर्चे में आओगे, आपको सब पूछेगा। दुनिया का यही रीत है, कोई न्यू नहीं है। आप 100 साल पीछे चले जाओ, 200 साल पीछे चले जाओ, जो परफॉर्म करता है, जब सूरज उगता है तभी लोग उसको सलाम करते हैं, जब दिखेगा ही नहीं तो कहाँ से उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। नहीं, यानी कि जो लोग का भी बीच में बोलते हैं वीडियो से बॉडी बिल्डिंग में पैसे नहीं, बॉडी बिल्डिंग ये इतना बड़ा बनाओ ना बॉडी पैसा, नहीं, तो वो तुम बनाओ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री में। आपकी अभी आपने भी देखा कि कहाँ ये पे एक टॉप बॉडी बिल्डर है, अभी देखो फ्रूट बेच रहा है, अभी देखो, अरे यार ब्रो, उसको उसके लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया था। वो जब लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन के पहले वो वीडियो वायरल हो रहा था कि देखो ये मिस्टर गुजरात है, और उसके बाद फिर ये आज की डेट में क्या कर रहा है, फ्रूट्स बेच रहा है, बनाना बेच रहा है। मैं बोला वो उसको दिमाग नहीं है, अगर उसके पास मसल है तो वो बनाना, अगर मैं उसके जगह रहता, मेरा उतना कंडीशन सही नहीं रहता ना, मैं बनाना की जगह बनाना शेक बेचता, अपना फोटो लगा देता, और फिर उसमें बताता भाई थोड़ा वो उसमें प्रोटीन शेक वगैरह डाल के, जो 10 रुपए का बनाना बेच रहा था मैं उसको 210 में बेचता। मैं बोलता ये देखो ये खा के मैंने ये मसल बनाया। तो अब अगर अपने आप को यूज करने नहीं आया, ऐसे करते करते ओपन करके वहां पे चलाता, फिर फ्रेंचाइजी देता, फिर भाई यहाँ पे गुजरात से अभी महाराष्ट्र में खुलेगा, यहाँ से यहाँ खुलेगा, और जितने जिम वाले हैं वो करेंगे, वो लेके उसके यहाँ पे। You need to be smart in promoting what yes, yes. So ये तो बहुत गलत चीज है नहीं कि बॉडी बिल्डिंग में पैसे नहीं है, you need to make your own money। हर जगह पैसे हैं, हर जगह पैसे नहीं है, हर जगह सक्सेस है, हर जगह फेलियर है। अभी जैसे आपने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने बोला अरे यार कोई मतलब नहीं है, ये करते थे वो करते थे, कोई वो नहीं है, बट आपके अंदर जज्बा है। आप बोले ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है बात करना, अब और जितना आप करते जाओगे उतना आप लोगों से कनेक्टेड हो जाओगे, बोलोगे कि मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है बाकी सारे काम करता हूँ, थोड़ा सा मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी मिला, ये भी कर रहा हूँ। बट जो लोग फेलियर माइंडसेट वाले रहेंगे वो बोलेंगे यार इतने देख वो करता था, उसके मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, उसका स्ट्राइक आया उड़ गया, अब क्या। अरे तो जो करने वाला है ना उसका उड़ भी जाएगा तो फिर वो दोबारा करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा, करता रहेगा, क्योंकि आप वही काम कर रहे हो जो आप एंजॉय कर रहे हो। आपने खुद से क्रिएट कर लिया, अपना नाम रख लिया टॉकिंग मशीन, क्यों? क्योंकि आप इसको प्यार करते हो, आप इसको एंजॉय कर रहे हो। आपने सब मतलब ऑटोमेटिकली जो आप काम कर रहे हो ना, अगर उससे प्यार कर रहे हो तो जस्ट आपको वे ही दिखेगा, रास्ता दिखेगा, ये चीज ऐसे करता हूँ, ये चीज ऐसे करता हूँ। अब सोचो ना क्या क्या कैसे कैसे, ऐसा तो हुआ नहीं कि आपने बस ऐसे सर खुजाया और यहाँ पे हम दोनों बैठ के बात करने लगे, नहीं होगा। आपने सब कुछ अरेंज किया, फिर बोला कि अच्छा चलो, फिर पूरा सर्वे किया, फिर ये किया कि इससे कनेक्ट करते हैं, फिर मुझे अप्रोच किया, ऐसे और लोगों को अप्रोच किया। जिसको करना है वो करता है, और करते करते फिर क्या है कि आपको ब्रांड भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। बट आप सोचोगे, फिर 4 लोग से बात करोगे, बोले करूं कि नहीं करूं यार, ये तो आपको मिलेंगे 50 लोग मिलेंगे नहीं करने वाले, फिर आप नहीं करोगे, फिर जो आप कर रहे हो वही करते रहोगे। तो उससे बेटर है कि अगर आपको सच में प्यार है और आप हो ही टॉकिंग मशीन बोलने वाले तो आपको प्यार है और पॉडकास्ट में बोलने ही मिलेगा ना, तो आप बोलो और करो,
बाकी जो मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, बट आप करते रहोगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको, कुछ नहीं तो एक ये ब्यूटीफुल टाइम मिलेगा आपके मन मर्जी का काम करने को। एज यू एंजॉय व्हाट यू डू। यस। सो मैं एक ही चीज बोलता हूँ लोगों को कि आई एम सी टॉकिंग, एवरीबॉडी कैन स्पीक। या मैं बात कर सकता हूँ, आप बात करते हैं, ये बात कर सकते हैं, बट व्हेन आई टॉक आई गेट पेड फॉर माय वर्क, यस। मे बी बिकॉज़ द वे आई टॉक और द वे आई प्रेजेंट इट, सो आई एंजॉयड इट। और उससे बड़ी बात है कि यस कि आप प्यार करते हो, आपको मजा आता है। सो जैसे आप बॉडी बिल्डिंग आपका पैशन है, बातचीत करना, स्टेज पे बातचीत करना, हजारों लोगों के सामने मेरा एक पैशन है। सो आई हैव मेड माय पैशन माय प्रोफेशन, एंड एवरी डे आई एम लिविंग इट अप टू इट, whether it is a podcast, whether it's a live show, whether it is voice overs. मैंने कहा था कि God has given, He put a seed of you of bodybuilding. No matter what comes in सिद्धांत way, सिद्धांत करेगा, सिद्धांत प्रो शो जीतेगा ही जीतेगा। मैं तो लोगों को वही एग्जांपल दिया था ना कि अगर मुझे मतलब एक्सीडेंट हो गया, हैंडीकैप भी हो गया, तो फिर मैं उस डिवीजन में जाके खेलूंगा, मगर मुझे करना यही है। इट इज अ पैशन फॉर व्हाट यू डू, पैशन चाहिए। अगर ये चला जाएगा तो फिर मुझे नहीं मालूम क्या करूं मैं। अब मैं टॉकिंग मशीन नहीं बन सकता मैं ये बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात कर सकता हूँ, बॉडी बिल्डिंग का लेक्चर दे सकता हूँ, बॉडी बिल्डिंग के बारे में बहुत घंटों तक बात कर सकता हूँ, बट आपको कोई भी टॉपिक मिले, कुछ भी मिले, आप उसमें वो करके बोलोगे। करेक्ट। सो ब्रो, एक कभी जैसे कि हर एक स्पोर्ट में एक कम्युनिटी बन जाता है, एंड दे स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट, वेदर इट इज बॉक्सिंग, वेदर इट इज रनर्स। व्हाई डू वी सी इन आवर फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग और इन फिटनेस बहुत सारे ग्रुपिज्म्स है, क्यों ऐसा? मतलब किस तरीके आप बोल रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। इन बोथ वेज, यानी कि अगर कोई अच्छा एथलीट है तो कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, उनके लोग ज्यादा सपोर्ट करते। एथलीट्स के बीच में देयर आर टिप्स। एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, अदर एथलीट हु आई इंटरेक्टेड विद, इस साइड हमारे जमाने में हम जिनके राइवल्स थे, हम लोग नीचे मस्ती करते थे स्टेज पे, बट स्टेज पे चढ़ते थे हम लोग राइवल्स बनते थे। सिंपल है। आज के जमाने में यू सी राइवलरी ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज। वो राइवलरी क्यों होता है? वो उनका माइंडसेट वैसा है। बॉडी बिल्डिंग तो ऐसा गेम है जिसमें आपको किसी को फिजिकल हार्म ही नहीं करना है। यहाँ पे ये है कि आपको दूसरे से ज्यादा मेहनत करके और अपने वो मेहनत को डिस्प्ले करना है, दूसरे से ज्यादा हार्डवर्क करना है, उसको डिस्प्ले करना है। आप किसी को बोल के रोक नहीं सकते, आप किसी को मील खाने से रोक नहीं सकते, आप किसी को ज्यादा मेहनत करने से रोक नहीं सकते। तो जब आप मिल रहे हो उसको अप्रिशिएट करो, बाकी जब आप स्टेज पे चढ़ोगे वो जजेस को डिसाइड करना है कौन क्या है क्या नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वो जो नेगेटिव लोग हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं ना, तो वो हर जगह पे मिलेंगे। इवन आप बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री छोड़ो, आप एक जिम में चले जाओगे ना, किसी भी जिम में जाओगे, उसमें देखोगे कि एक ट्रेनर है, वो बहुत पैसे बना रहा है, उसके पास मैक्सिमम क्लाइंट है, उसके पास टाइम नहीं है दूसरे को ट्रेनिंग देने का। करेक्ट। और बाकी सारे जिम वाले हैं वो लगे हुए, अरे ये बहुत मैनेजमेंट का चमचागिरी करता है, ये करता है, वो करता है, सारे ग्रुप बना के एक के पीछे पड़े हैं, और उसको घंटा किसी से मतलब नहीं रहता है, वो अपने काम में बिजी रहता है, पैसे बनाता है और पैसे बना के मैनेजमेंट को देता है, तो मैनेजमेंट उसको ऊपर रखेगा। कोई भी काम में आप किसी भी चीज में रहोगे, आप प्रॉफिट बनाओगे। आप अगर बॉडी बिल्डिंग ही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार ये यूट्यूबर को IHFF वाले प्रमोट करते हैं, अरे इसको ये फेमस है इसके लिए प्रमोट करते हैं, तो आप भी फेमस बनो ना। Who's stopping you? Who's stopping you? सिंपल। अगर देखो सिंपल सा चीज है, हर कोई बिजनेस करने के लिए आया है, हर कोई ग्रो होने के लिए आया है, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, कुछ भी हो, तो आपको परफॉर्म करना है। अगर आप परफॉर्म करोगे तो मैनेजमेंट आपसे कनेक्टेड रहेगा और वो बोलेगा कि नहीं यार इसके साथ जुड़ के मुझे बेनिफिट है। सिंपैथी लेके एक दो बार वीडियो आपका वायरल हो जाएगा, बट अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप अगर हंग्री नहीं हो, हंग्री मतलब खाना खाने का, कुछ पाने का नहीं, कुछ करने का, कुछ चाहने का, अगर आपके अंदर हंगर नहीं है कि नहीं मुझे ये चीज बनना है, ये चीज करना है, तो फिर चीजें नहीं मिलेंगी। फिर आप वही एंड ऑफ द डे आप कंप्लेन करते रहो, यार ये ऐसा वो ऐसा। अब देखो ना, शो खत्म होता है, शो खत्म होने के बाद कितने लोग कंप्लेन करते हैं, और जो जीतने वाले, जो करने वाले हैं, वो जीत के अपना चले जाते हैं। और उसके बाद जो लोग अगली बार जिसको जीतना है वो उसके लिए प्रेप करता है, वो कंप्लेन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। मेरे साथ क्या रहा है, मेरे जितने भी टीम के लोग हैं, जितने भी लोग कॉम्पीट करते हैं, मैं सबको बोलता जो भी प्लेस मिला उस चीज को लो, एक्सेप्ट करो, और जो चीज नहीं मिला उसके ऊपर वर्क करेंगे। और सबसे बड़ा मैं ये बोलता हूँ कि देखो स्टेज पे चढ़ रहे हो प्रो बनने के लिए, प्रो शो खेलने के लिए, तो अगर तुम प्रो कार्ड के टाइम पे ही अगर तुम्हारा कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कि अभी तुम प्रो शो जीतने के लायक नहीं बने हो, अभी तुम ओलंपियन नहीं बने हो, तो और मेहनत करके ओलंपियन बनते हैं। जब अगर सोचो ना, कोई भी ओलंपिया स्टेज पे जो परफॉर्म कर रहा है, टॉप 10 में जो आ रहा है, वो अगर प्रो कार्ड के लिए खेलेंगे उनको कोई स्ट्रगल होगा? वो तो आराम से जीत के जाएंगे, वो आराम से जो है मतलब प्रो शो जीतेंगे। तो अपना लेवल अप करो, ना कि कंप्लेन करो ये ऐसा हो गया वो ऐसा। कोई आपको कब तक दबाएगा?
अभी ओलंपियन जो है वो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाए, एमेच्योर शो खेले, वो क्या वहां पे जीत नहीं पाएंगे? आराम से आराम जीतेंगे। से। बट आपको क्या आ रहा है, मेरे को तो मेरा पचवा दिया, मुझे चौथा मिलना चाहिए था, ये प्लेसिंग हाँ, का ये कोई जी। मतलब ही नहीं तो है। अगर आपको पता है कि आपका प्लेसिंग क्या है, तो आप गलत जगह पे आए। मेरे मेरे टीम के लोग, या मैं इतने साल से खेला हूँ, मेरे साथ भी बहुत बार ऊपर नीचे हुआ है। जब मैं हांगकांग में गया था, मैं कभी भी कंप्लेन नहीं किया। मैं अपने आप में देखा कि मैं अपने आप में कितना बेटर कर सकता हूँ। हर साल जब भी मैं स्टेज पे आया, पहले से बेटर होके, मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहता है कि मुझे अपने आप को बीट करना है। मैं जैसा था उससे बेटर मुझे होना है, तब मैं जाके आगे के लोगों से कंपेयर कर सकता हूँ। जब मैं अपने आप में ही हार गया, जो मेरा बेस्ट था उसको मैंने बीट नहीं किया, फिर मैं दूसरे को क्या बोलूँ? करेक्ट। तो लोग को देखोगे, पता नहीं क्या मजा आता है नेगेटिव बातें करने का, कंट्रोवर्सी में रहने का, ये खराब वो खराब। अगर खराब के खिलाफ आप बोल रहे हो, आपके बोलने से चेंजेस होता है, तो फिर आप बोलो। आपके बोलने से कुछ चेंजेस भी नहीं हो रहा है, और फिर आप वही शो को बदनाम कर रहे हो, फिर बोलते हैं यहाँ कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, फिर सबसे पहले आप जाते आप ही हो। चाहते हो। फिर मतलब गलत काम करते हो ना, मतलब। तो आप पीपल विल स्टॉप टेकिंग यू सीरियसली एट द एंड ऑफ द डे। देन आप बोलो तब, जब आपके बोलने से कुछ हो, फर्क पड़ता जब है। आपके एक्शन लेने से कुछ होता है। जब कुछ हो ही नहीं रहा है, और उसके बाद फिर से आप वहीं पे जा रहे हो, और उन्हीं लोग को जिसको गाली दे रहे थे उनसे हाथ मिला रहे हो, उनके साथ बिजनेस कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि ये काम मत करो। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा ब्रो, नॉट टेकिंग थिंग्स लाइटली, आपके पास क्लाइंट जो है वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे कम्पीट करने वाले क्लाइंट्स ने, आपके पास आम इंसान भी जो डेली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं। हाँ हाँ, वो भी है। What is your take on, for a man especially, what is your take on testosterone boosters? हम्म। Who supposed to take testosterone boosters and why? हाँ, मेरे हिसाब से एक एज के बाद अपने को लगता है, अभी जैसे अगर आप यंग एज में हो, मतलब टिल 30 तक आपको उतना नेसेसरी नहीं है। अगर आपका ट्रेनिंग सही है, अगर आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न सही है, क्वालिटी फूड खा रहे हो, तो फिर सही है। उसके बाद फिर क्या होता है कि या तो आप इनफ फूड नहीं खा रहे हो, जो फूड में जिससे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए हेल्प मिलता है, वो सब चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जा रही है, तो फिर आप उसको सप्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप इनफ फूड खा रहे हो, सही से सो रहे हो, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, तो फिर सब कुछ सही है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो नहीं पाता है, लोग कर नहीं पाते, तो फिर उनको सप्लीमेंट का हेल्प लगता है। But do supplements help in boosting testosterone? अगर वो जेन्युइनली जो फूड का रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जो सप्लीमेंट आप ले रहे हो, वो दोनों मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। जैसे अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, बट आप ले रहे हो विटामिन डी, तो मतलब वो भी भी नहीं नहीं करेगा। बनेगा। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है ये चीज है, इसकी डेफिशिएंसी है, तो अभी वो चीज लेते हैं, Right. डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर भी वही काम करता है। Correct. जो आपका विटामिन वही दे देंगे। या But सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या सच में आपको रियली ये नीड है। जैसे अभी आप लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है कि आपको जैसे पता है कि सेक्स हार्मोन्स है, तो अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, फिर आपका मोटिवेशन लेवल, आपका जो नॉर्मल कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो रहा है, बहुत सारे बेसिक जो so जो members are there, how do you know that someone's testosterone levels are down? Do they Blood share? work. Sorry? ब्लड वर्क, Blood work से पता चलता है। अच्छा, so if you make sure you have a blood work prior या you take any बेसिक client. सिम्टम वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये चीज होता है, तो फिर उससे आप समझ जा रहे हो, फिर आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, दे सकते हो। Because see, when you talk on testosterone ज्यादा करके और यंग एज में आपको जरूरत नहीं है, 30 के बाद ही होता है। अपनी बॉडी ऑलरेडी इनफ टेस्टोस्टेरोन Produce करता बनाती है। या बट कभी कभी क्या होता है कि यंग एज में भी बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, आपके फूड में जो भी इनफ न्यूट्रिएंट चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं से आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो वो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कोई सप्लीमेंट आप ले सकते हो। Right. So after the age of 30, so what I'm trying to say is, see, when you talk on testosterone, it is a sex hormone. या People are not very comfortable talking on sex or something like that. They feel, अरे यार क्या बातचीत, क्या बोलूं मैं? लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस। And in our country, sex is a type of subject कि हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते। या खुल के बात करेंगे तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर कोई मूवी का पिक्चर है लोग देख के निकल जाते हैं, बट वहां पे अगर यू राइट SEX इन बिग एंड बोल्ड, लोग चुपके से रात को आके पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। आप देखोगे यूट्यूब पे जितने भी वीडियो हैं, अगर उसमें उसके थंबनेल में या उसके कैप्शन में कहीं से आगे पीछे ऊपर नीचे सेक्स अगर पड़ गया, तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो बूम हो जाएगा, पहुंच गया मिलियन में। अभी सलमान खान सेक्स वीडियो अभी आप डालो, देखो सुबह उठो मिलियन। तो
लोग क्यूरियस तो हैं, लोग जानना तो चाहते हैं, अभी बट वो छुप छुप के। अभी ब्रो अभी फॉर्मेट है कि जितने भी व्यूअर्स है ना उनको समझ में आया वीडियो को वायरल कैसे करें। बस आप उसमें डाल दो, राइट सेक्स हो गया या नेगेटिव बातें हो गई, किसी के बारे में आप डाल दो कि अरे वो वहां पे जो है वो हीरो दारू पी के झगड़ा कर रहा था, नेगेटिव बातें डाल दो, भले से उसमें ना मिले, वो मूवी का कुछ पार्ट निकाल डाल दो, बट वो वीडियो मिलियन गया, बूम। नेगेटिव चीज, सेक्स, ये दो चीज दो के बारे चीज। में आप पकड़ लो, वो एल्गोरिदम यही है, डाल दो आप। Right. So, bro, we're still talking on testo boosters. There's a brand called Andropic. ओके Okay. Now they manufacture testosterone boosters, which is made with one particular ingredient, which is methi. आप मेथी खाते हो? हाँ खाता हूँ, मेथी का साग। मैं मेथी का सब्जी खाता हूँ। बीवी बहुत नहीं, एक नंबर मेरी बनाती मम्मी है। पराठे बनाती है मेथी के। हाँ मैं बीवी मैं not your mom but my wife. Yeah. She makes amazing parathas, Nice. amazing मेथी भाजी. I love it. तो एटलीस्ट लंच के लिए 2 गड्डी तो मेथी खा लेता हूँ। नाइस। बट नहीं, इतना लोग नहीं खा पाते, इतना लोग, कितने लोगों को पता ही नहीं। नहीं फॉर्मेट कैसा है ना ब्रो, स्वाद के ऊपर डिपेंड है। या फॉर मी माय टेस्ट बड स्पीक। नाइस। सो मेरे को सब्जी से नफरत है, मैं नहीं खा सकता, बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग व्हिच मेथी इज का पराठा। डिलीशियस एंड समथिंग व्हिच इज टेस्टी, you don't mind eating as much. So this testosterone booster called Andropic has only one ingredient called methi, ओके and it helps in fat loss, it helps in muscle gain. And I said, when you got to know the depth of it, it helps a man for his wellness. ओके। जैसे हमने कहा था कि अगर विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो तो विटामिन सी गोली खाते, हम्म। कैल्शियम। So I think after the age of 30, every man should do a blood check. या See किस चीज में deficiency नॉट है. ओनली फॉर टेस्टोस्टेरोन, But the overall health. या And इन you don't एवरी know what 6 else what else you're lacking in. So format is what I also want to get out in our podcast is people should take their health very seriously. Fitness as a priority, eat right, and also make sure that your vitals are right. You have a blood test done every 6 Yeah, months. Get it yeah. checked by a pro. Make sure you have a very good coach like Siddhant, who I can In proudly process. say one of the best prep coaches we have in the country. इन प्रोसेस। No, bro, you've already reached there, my friend. You've already reached there. It is really amazing. I don't think so. Is any other prep coach who's got, including yourself, who's got 7 pro cards? Yeah. Is there anybody in our country? I don't think. I'm not sure of it. Yeah. So, and you've got so many transformations. So, the transformation king. What more can I say? Big words. Bro, big words are coming. You know why? Because you've achieved it. You cannot go out and tell everybody, hey, me transformation king, you can't do that. But there are people like me who have seen it, Thank you. who have gone through it, and I am really honored that I know you personally. I don't know if I'm going to be calling you Thank later. I'll be saying, Siddhant, bhai, kuch ठीक देना यार. So it is really cool, man. Thank you. So Siddhant, we're not almost come to the end of the show. I have a small request. मुझे लगा अभी स्टार्ट हुआ है। ये अभी हम लोग We are so involved in talking. नहीं, what is going to happen is Talking we're going to put more series and more series. Yeah. Okay. Next show की तैयारी अभी जून में है, जून जुलाई में है, right? Waiting for If my your visa. visa. Yeah. अगर वीजा नहीं मिलता तो then December मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? अगर I'm just using अगर. There is no अगर मगर। You know bro, तब तो ये हो जाएगा मेरा सपना कि जो मुझे ओलंपिया स्टेज पे जाना है तो वो अगर हो जाएगा। it is every fitness lover in the country wants and will expect you not just to win the pro show, but to see an Indian from this Indian soil, from Indian origin, Yeah. standing at the Olympia stage. It's a dream for every athlete. आपका भी सपना है. बिल्कुल बिल्कुल। More than you have thousands and thousands of people who are relying I'm on thankful you. for that. It is all the hard thing. जैसे starting से एक ही चीज कहा कि it is your hard work and आप इतना ground पे रहते हैं. So sweet and nice to everybody. कोई और if there is another athlete who has that attitude कि यार हाँ मैं जीत गया इतना बड़ा, वो कभी किस respond नहीं बात करता. का मतलब क्या, कोई किसको मैं क्या दे दूंगा ये चीज करके, या नहीं, किसका क्या ले लूंगा नहीं, मैं? वो लोग क्यों करते हैं, attitude मुझे अपने मुझे पास नहीं आता है. समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता एक कि अपने अब पास आता है. मैं कुछ भी अचीव कर रहा हूँ, मैं कितने भी पैसे कमा रहा हूँ, मैं कितने भी कुछ कर रहा हूँ, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ। मैं दूसरे को क्यों दिखाऊं कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया? दूसरे को मतलब क्यों छोटा दिखाना? मैं दूसरे को ये बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ से आके मैं ये कर सकता हूँ तो आप तो एक बहुत अच्छे बेटर प्लेस पे हो, तो आप मुझसे भी ज्यादा बेटर कर सकते हो। तो वो चीज उनको कनेक्ट करता है, वो उसकी वजह से लोग मेरे साथ मतलब जुड़े रहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और वो मुझे भी कहीं ना कहीं वो चीज मोटिवेट करती है Right. और बेटर करने को। Now, जैसे कि हमें पता कि सुहास दादा कामकर, जी, he's known as the god of Indian bodybuilding. yeah, सबको he is. जैसे मैंने previous podcast सुहास दादा के podcast में कहा था कि the things common with him and me is both our birthdays are on the same date.
both of us like eating a lot of food and stuff like that. But you have a name to yourself. You are known as a core king. वो भी लोगों ने दिया, लोगों मैं ने कभी नहीं लो, बोलता लो, ना लोगों कभी का प्यार, हैशटैग डालता मैं। लोगों का प्यार, लोगों का प्यार। Yeah, अगेन yeah. see, you never put it, you will not put hashtag core king. ना 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 बट जब लोग टैग करते हैं core king तो समझ में आता है किसके पास वो मैसेज जाता है। मैं अनस्टॉपेबल बोलता हूँ अपने आप को। Unstoppable, you should be. उसका भी रीजन था, मतलब कई बार जब मैं फर्स्ट अपना प्रो क्वालिफायर खेला तो वहाँ पे प्लेस नहीं मिला, तो बहुत डिसहार्टेन हुआ, क्योंकि उसके पहले मैंने सारे शो जीते थे, जो भी गया खेलने सब कुछ ना कुछ वहाँ पे मिला ही, Right. या तो ओवरऑल जीता या तो कुछ जीता। उसके बाद फिर जब फर्स्ट टाइम जब हारा तो मुझे झटका लगा कि यार शिट, और मैं बहुत रो रहा था। रिटर्न आने के टाइम पे हांगकांग से रिटर्न आ रहा था, फ्लाइट में बैठ के लिटरली रो रहा था। 4 घंटे की 5 घंटे की फ्लाइट तो पूरे टाइम रोया। फिर उसके बाद फिर अर्नॉल्ड क्लासिक में 2016 में खेलने गया तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। फिर मैं बोला, मेरा भी वो अंदर से कंप्लेन करने वाला चीज स्टार्ट हो गया, अरे यार ये लोग Correct. अपने देश वाले को, अपने कंट्री को जिताते, ये करते वो करते। फिर मैं मन में बोला यार, बट ये मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, ये मुझे करना है, अगर ये मैं छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा। मैं बोला आज से चाहे जो भी चीज हो, मैं रुकने वाला नहीं, मैं अपने चीज में अनस्टॉपेबल हूँ, मैं ये करता ही रहूंगा, मुझे कुछ मिले या ना मिले। फिर यहाँ पे खेला कितनी बार, हर बार मतलब 7 से ज्यादा ब्रॉन्ज मेडल है मेरे पास, मतलब हर बार थर्ड। मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे बस अपने आप में इम्प्रूव करना है। आज नहीं तो कल गेविन भाई जो है बोलेंगे यो न्यू आया बीवी प्रो सिद्धांत, और वो हो गया। और उसके बाद फिर अभी ये सुनना है, नाउ यू आर गोइंग टू ओलंपिया। या तो उसके लिए भी मेहनत करेंगे और अर्न करेंगे वो चीज। राइट। आपके नहीं वो वर्ड्स को योर हार्ड वर्क विल स्पीक, बिकॉज़ एवरीवन हैज सीन कि आपने शुरुआत कैसे किया एंड आप कहाँ तक आए। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपने अकेला जीता नहीं जी, आपके अलावा आपके 6 स्टूडेंट्स भी आपके साथ जीते। अभी दिल्ली हो रहा है, दिल्ली में भी गोल है कि 3 लोग जीतेंगे टीम से। ऑलरेडी 3 लोग। सो जस्ट आउट ऑफ जस्ट पूछा, नाम ना लो तो इट्स ओके। हाँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव हु आर कंपीटिंग फॉर द प्रो और हु ऑलरेडी प्रो क्वालिफायर कितने लोग इन दिल्ली? यस, इन दिल्ली मोर देन 20 आर कंपीटिंग। या आपको फ्रॉम माय टीम। सो आपको कंफर्म है 3 लोग तो प्रो कार्ड जीतेंगे? मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बट उनके वर्क पे और उनके फिजिक पे, उनके स्ट्रक्चर पे, बाकी सारी चीजों के बेस ऑन। वी हैव कपल ऑफ मंथ्स रिमेनिंग फॉर द प्रो शो। या आउट ऑफ व्हिच नाम ना लो तो ओके, आई एम ओके विद नो नेम्स। इफ यू गिव अ नेम आई विल बी हैप्पी। नहीं तो फिर उनको भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, फिर ये होगा कि मैं ऐसा वो नाम नहीं। हाँ। इनमें से हु इज योर फेवरेट स्टूडेंट? फेवरेट का मतलब है, फेवरेट का मेरे मतलब डेफिनेशन ये है कि जो चीज मैं बोलूं वो चीज वो करे और एकदम फुल अपना 100% दे। करेक्ट। ना कि कितने फेमस है, कितना फॉलोवर है, कितना वो सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी। हाँ। सो व्हेन इट कम्स टू यू ट्रेनिंग अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, वो इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स है वो सेकेंडरी है। जो ओबीडिएंट है, ओबीडिएंट हु फॉलोज यू। हाँ। आप बोलते हैं 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स है तो 20 ग्राम्स ही है, 19 नहीं होगा, 21 नहीं होगा। Who is your most favorite student? आप ऐसे एक उत्तराखंड का लड़का है, कावी नाम है उसका। कावी पंचाल वो। उसके बाद फिर अपने महाराष्ट्र का ही है शुभम कांडू, आप शायद जानते होंगे। फिर मणिपुर के 2 लड़के हैं, वो भी बहुत ओबीडिएंट है। अगर मैं बोलूंगा अभी आज के डेट में वो 105 kg का हो गया है। और अगर उसको मैं, और उसके हर मील में 500 ग्राम राइस है, लिटरली बहुत यूज और बहुत प्रोपोर्शनेट, बहुत सिमेट्रिकल है। मणिपुर का है, उसका ऋषिकांत नाम है। और एक और लड़का है, मतलब जो ओबीडिएंट है, जो अगर मैं बोल दिया करना है तो वो करते हैं। मालेम नाम है। इस तरीके से बहुत सारे एथलीट हैं जो, मतलब अफरोज भाई है, IFBB अफरोज खान, बहुत डिसिप्लिन। अगर मैं बोल दिया कि ये चीज इतने बजे खाना है, इतने बजे करना है, तो ऐसे लोग जब वो करते हैं ना, मेरी बातें सुनते हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि और इनके पीछे लग के करना है, क्योंकि उनके पीछे मुझे मेहनत करना पड़ता है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है। अभी जब शो का जब पीक वीक होता है तो उस टाइम पे जो कार्ब लोडिंग होता है, डिप्लेशन होता है, वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है 7 डेज का। तो अगर उसमें कभी कभी लोग बोला कि भाई मॉर्निंग में तुमको 8 बजे उठ के 6 बजे उठ के मील खाना है, तो फिर मुझे उतने टाइम का मेरे पास विंडो रहता है कि इस टाइम पे उनका ये चीज कट करना है, ये चीज उनको फिर देना है। अगर पता चला वो टाइम पे खा ही नहीं रहे हैं, फिर इनफ ग्लाइकोजन उनका फुल नहीं हुआ, फिर वो स्टेज पे सॉफ्ट दिखेंगे, डिप्लीटेड दिखेंगे, तो फिर मैं उनको उसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। तो जो लोग बात सुनते हैं, जो लोग प्रॉपर सब कुछ करते हैं ना, तो फिर मैं भी उनके पीछे लग के काम करता हूँ, और दोनों का मेहनत वो स्टेज पे दिखता है। तो obviously it is a combination of the coach and the student together. Yeah. How is your chemistry with Manoj Patil? Good. मनोज को तो मैं स्टार्टिंग से 2012 से साथ में ट्रेनिंग दे रहा, जब मैं कॉम्पीट नहीं भी करता था तब। तो लोकल कंपटीशन में मनोज के साथ जाना, उसको बताना, उस टाइम पे मैं भी सीख रहा था।
और काफी टाइम तक मैंने 12 से लेके अपना 17 तक मनोज को मैंने कोचिंग किया। उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया, मैं पहले इधर ही रहता था, अंधेरी रहता था, शिफ्ट हो गया तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी अपना गैप हो गया, तो फिर वो फ्रेडी सर के साथ कोचिंग करने लगे। बट उसके बाद फिर अभी साथ में लास्ट शो उन्होंने किया मेरे साथ, राइट, मुंबई वाला मुंबई में which और happened. जो ताइवान में खेला उन्होंने, राइट वो दोनों शो। राइट राइट सो इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मनोज पाटिल एंड यू, आई मीन मैं अभी फॉर एग्जांपल पवई में, Yeah. मैं पहले मैं एक्चुअली पुणे में रहता हूँ, ज्यादा हाँ, हाँ, करके हाँ, पुणे हाँ, में ही हाँ, होता है काम। जब शोज होते तो मुंबई आने जाता था, तो एक बार पवई के अंदर मैं घुस गया फॉर सम वर्क, एंड सो व्हेनेवर ऐसी किसी बॉडी बिल्डर एथलीट को देखता, किसी होर्डिंग वोर्डिंग पे, तो हाँ, मेरे हाँ, को देखता हाँ, कौन है, हाँ, हाँ, क्या हाँ, मैं पहचानता क्यों हाँ, हाँ, उनको। हाँ, तो अभी भी याद है, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई रिमेम्बर ऑन दैट रोड एक बड़ा होर्डिंग है जहाँ पे आप और मनोज भाई मनोज। का पोस्टर है, एंड इट फील्स सो गुड दैट not just there are athletes but athletes who I know personally या and who know me, या so it feels देखिए really ना good. कितना So कितना मतलब खुशी मिलता है दूसरे को देख के, मतलब जिसको आप जान रहे हो उसको देख रहे हो, फिर आप बोल रहे हो यार मैं right, it, एक it feels so अलग cool. अलग It अलग ही फीलिंग है। you know I feel very proud, the word is proud, थैंक यू। कि जिनको मैं जानता हूँ वो they've अच्छा achieved कर so रहे much हैं। and या they're right here. या It feels really really amazing. आपके जैसा हमारे देश में हजारों एथलीट्स हैं जिनको ओलंपिक आप में तो लाखों कम्पीट में करना होंगे। है, जिसको ओलंपिक में कम्पीट करना है, या so the gateway to Olympia is by winning a pro card, राइट। correct? Sheru Paji and Hemant Paji are the two people I say responsible with Manish Gandhi as well या to help getting the pro cards in India, making it easier for athletes to win a pro card in including Indian you soil. and all the Yeah, team of IHFF। right. So to get pro cards in our country and to have so many new athletes get winning pro cards, अगर ये opportunity इंडिया में नहीं होता of getting a pro card, क्या हालत होगा? हालत यही होता कि जैसे जब मैं बाहर जाता था कॉम्पीट करने के लिए, बट आप बाहर जाते तो ऑब्वियसली बाहर जाने के लिए खर्चे होते हैं, या you वही need expenditure, उसी पे मैं आ रहा हूँ। your travel, your food and zero sponsorship if और there is. उसके बाद भी क्या होता था, ट्रैवलिंग जब कर रहे हैं उसमें जो पैसे लग रहे हैं सब कुछ जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जब आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो, नॉट दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में, दूसरे जब आप कंट्री में जा रहे हो, तो खास करके एशियन कंट्री, हांगकांग हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, वहां पे ना इंग्लिश बात करते हैं, ना आपका कोई भी कंफर्टेबल लैंग्वेज वहां पे चलता ही नहीं है। Right. तो अब आपको नॉर्मल फूड लेना है, नॉर्मल फूड बॉडी बिल्डर क्या खाता है, चिकन राइस उसको चाहिए, थोड़े बहुत वेजिटेबल, तो वो भी आपको ढूंढने में ना इतना प्रॉब्लम होता है। और फूड ही आपका वेपन है। जो लोग स्टेज पे चढ़ रहे हैं ना, वही हिंदी में बोले तो रणभूमि में आप चिकन इजीली अवेलेबल मिलती है सब जगह, एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड, राइट? आप जब जाओ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं हांगकांग में जब फर्स्ट टाइम गया, राइट, तो उस टाइम पे ये ऐप भी नहीं आता था कि आप उसमें ट्रांसलेटर वाला, 2015 में, या आता होगा मुझे मालूम नहीं था, मैं उतना होशियार नहीं था, उतना कनेक्टेड नहीं था मैं। तो मुझे अब क्या हुआ कि मैं निकला होटल से नीचे कि यार होटल में वो चिकन दे नहीं रहे थे, दूसरे सारे सब कुछ मिल रहा था, चिकन नहीं मिल रहा था, तो डक वगैरह सब मिल रहा था। मैं नीचे उतरा, मैं पता किया कि इधर किधर है मार्केट, किधर है, तो गया वहाँ पे, देख रहा हूँ चिकन इतने बड़े बड़े। मैं बोला यार यहाँ के चिकन को ऐसा क्या, फिर बाद में पता चला डक है, तो वो मैं खाता नहीं था पूरे वाइट वाइट। फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला तो एप्पल था, जैसे यहाँ पे फुटपाथ पे लगाए रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़े और स्टैंडर्ड तरीके से लगा हुआ था, तो मैं उसको बोला आई वांट एप्पल। तो मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, बट इतना तो आता है कि आई वांट दिस, समझ में हाँ, उनको। तो मैंने उसको बोला आई वांट एप्पल, तो मेरा फेस दिख रहा है क्या, मैं बोला आई वांट एप्पल, तो उसको वो भी नहीं समझ रहा है कि क्या एप्पल क्या है। तो उसको हाथ से उठाया, मैंने ये दिखाया, तो बोला चिकोपो। मैं बोला हाँ जो भी है, तो इतने डॉलर, हांगकांग में भी डॉलर, हांगकांग का डॉलर चलता है, तो इतने डॉलर, तो फिर उसको दिया। उसके बाद फिर उससे चिकन पूछना था, ये पूछना था, कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर कैसे कैसे करके तो चिकन मिला, फिर कहीं जाके राइस मिला, फिर होटल रूम में जाके उसको पकाना बनाना वो करना, तो आप खाने के लिए आपको डिफिकल्टी हो जाता। जो रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं, ट्रेवलिंग में जब आप अच्छा खासा जाओगे ना, होटल स्टे करोगे, आराम से 2-3 लाख रुपए हम लोग के तो वो लग जाते थे। और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन जो कराना, वो आज के डेट में भी उतना फीस नहीं लग रहा। उस टाइम पे मैंने कुछ दिया था $200-300 एमेच्योर शो खेलने का। अरे बाप रे। तो $200-300 भी ठीक ठाक अमाउंट, मतलब हो गया अच्छा खासा। अभी मेरे ख्याल से अभी रजिस्ट्रेशन का 20,000 बढ़ गया, वो सब लगता है यहाँ पे इंडिया में, 20-30,000 जो भी है वो लगता है। So that means if you are preparing, अभी बॉडी बिल्डिंग आई थिंक इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोगों को क्लियर नहीं है। तो फॉर्मेट है कि सी इट इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इट्स अ ग्लैमरस स्पोर्ट। या सिंपल।
अगर आपको स्पोर्ट खेलना है, नॉट you need to have एक्सपेंसिव, money. मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे कम कपड़े में सबसे महंगा स्पोर्ट्स है बॉडी Correct. बिल्डिंग. But format is that you need to work hard to get that money to survive. यस यस. You cannot say कि मैं इतना इन्वेस्ट किया खुद पे और बॉडी बिल्डिंग से मुझे कुछ नहीं मिला. That is your mistake. किसी भी स्पोर्ट्स में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, मतलब फेलियर और सक्सेस दोनों मिलना ही मिलना है. अब क्रिकेट में इतने सारे लोग जो देखते हैं, इतने आईपीएल में खेल रहे हैं या इतने जो इंडिया टीम में खेल रहे हैं, खेलने वाले तो 11 ही है ना. बाकी जो 11 लाख जो फेल है, तो फिर वो भी उनका भी चलता होगा. वो भी बोलते हैं कुछ नहीं रखा क्रिकेट में, यहाँ पे वो चलता है, नेपोटिज्म चलता है, ये चलता है, वो चलता है. बट जिसको जाना है, जो पागल है, जो पैशनेट है, करके जिसके अंदर जाएगा. भूख है, उसके पास पैसा भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी वो. अब कितने सारे वीडियो आते हैं, कोई पानी पूरी बेचता था, कोई कुछ करता था, आज आईपीएल में 10 करोड़ में बिका, 20 करोड़ में बिका. तो Correct. जिसको करना है वो कर करेगा. लेंगे. और बाकी जिसको फेल होना है, चाहे बॉडी बिल्डिंग कर ले, चाहे कबड्डी कर ले, खो खो कर ले, इवन चोरी भी कर ले, स्मगलिंग भी कर ले, तो भी जो उसका माइंडसेट नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा. बट जिसको करना है, जो पैशनेट है, वो कहीं पे भी जाएगा, कुछ भी करेगा. But this is see when people spread fake news ना कि बॉडी बिल्डिंग अगर आप जीत गए, आप इतने पैसे डाल रहे हैं आपको. नहीं So नहीं format is I'm taking you as an example because I want people to take you as an example. आप अगर तैयारी कर रहे हैं एक्सपोर्ट का, आपका एक बैकअप प्लान है कि ये तैयारी करने के लिए मैं वो कर रहा हूँ ताकि ये सक्सेस होने के बाद आई हैव समथिंग एल्स हैपनिंग देयर. सो दिस इज द वे यू प्ले विद योर मनी एंड यू नो मेक श्योर कि उसके लिए तैयारी होना पड़ता है. यू नीड टू बिल्कुल गेट दैट मनी इन बिल्कुल. हैंड. यू कांट सिट एंड से कि मैं जितने पैसे मैंने सब डाल दिए बॉडी बिल्डिंग में, अब मेरे पास कुछ पैसे नहीं, पैसे खत्म हो गए. इट इज अ वेरी रॉन्ग टेक. आप देखोगे ना कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए भी प्लान करते हैं. मतलब मैं ट्रेवलिंग की बात कर रहा हूँ. अभी जैसे मैं आया तो मैं गूगल मैप पे देख के आ रहा हूँ. अगर नहीं रहता है और कोई न्यू लोकेशन पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम में पड़ते हैं. बट लोग अपने ड्रीम का, अपने गोल को, उसको अचीव करने का उनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई मैप है, ना कोई बैकअप है. और फिर वो गोल 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 उसके बीच में घूमते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं अरे इसमें कुछ है ही नहीं. तो तुम्हारे पास प्लान नहीं है, तुम्हारे पास बैकअप नहीं है, तुम्हारे पास वो माइंडसेट नहीं है, वो चीज तुमको बनाना है. अभी अगर मुझे आना है, किसी जगह पे जाना है, अभी जैसे आपने पुणे में इनवाइट किया, तो पुणे में तो मैं उतना गया नहीं हूँ. या तो मैं मैप ओपन करूंगा, या तो मैं लोगों से पूछूंगा, या तो फिर मैं अपने ही उसमें रहूंगा कि यार मैं ढूंढ लूंगा, मैं वो करूंगा. तो जहां मुझे 4 घंटे में पहुंचना है, वहां मैं 4 दिन में भी नहीं पहुंच पाऊंगा. तो लोग कुछ ऐसे हैं कि किसी का हेल्प नहीं लेना चाहते, मतलब कोचिंग बोल लीजिए, वो नहीं चाहते. नहीं, उनको सब पता है ना. वो जो है, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहते हैं ना. उनका उस तरीके से माइंडसेट है ना, उस तरीके से जो है दूसरे की भी हेल्प करते हैं. बस वो कंप्लेन करते हैं, तो वो कंप्लेन करते रह जाते हैं. तो आपको कुछ करना है तो उसके लिए प्लान होना चाहिए. प्लान नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं अचीव कर पाओगे. इनफैक्ट मेरे ख्याल से जिनको आगे बनना है, करियर में बनना है बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, उनको आप जैसे एथलीट्स को फॉलो करना है जो उन्होंने अपने नॉट ओनली ऑन इंस्टाग्राम, इन रियल लाइफ. इन लाइफ जो जैसे मैं करके आया हूँ, जो चीज करके आया, वो चीज आप भी कर सकते हो, मेरे से बेटर कर सकते हो. आप मेरे ख्याल से besides working in besides as I said पहले, besides getting 5 rupees a day as a daily wage, आप अखाड़े में भी जाते थे. जी जी. वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा आपने, if I'm not wrong. बिल्कुल. That is what inspired you to get into the field of bodybuilding. राइट. So अगर आपको करना, आप कर सकते हो. अगर आप पैशनेट हो तो आप रास्ता ढूंढ लोगे. मैं और एक एथलीट, since you're talking on मेहनत, और एक एथलीट है जिनका नाम है महेंद्र चौहान, मिस्टर वर्ल्ड जो जीते हुए, फ्रॉम पुणे. तो वो एक जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्कर थे. उनका ड्यूटी खत्म होने के बाद वो ही ईंटों से वो कर्ल्स मारते थे, शोल्डर प्रेस मारते थे. इट इज, इफ यू हैव द विल यू कैन अचीव इट. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे. जो गलत मैसेज जो जा रहा है ना, मुझे भी बुरा, सी आई एम नॉट एन एथलीट, आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, बट आई फील आई एम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. राइट. इफ आई हैव द थिंग टू स्पीक, आई विल स्पीक इट आउट. बट वो गलत चीज जो जाता है ना, वो एक नहीं होनी चाहिए. पीपल शुड फॉलो पीपल हु हैव डन इट and see the struggle behind it. और गलत और कंप्लेन वही लोग करते हैं जो जिन्होंने ट्राई किया और उनसे हुआ नहीं, फिर वो फेल हुए, फिर वो दूसरे को बोलते हैं ट्राई मत करो. I think जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. नहीं, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, नॉट पर्टिकुलर पर्सन, एनीबॉडी. या मैं अपने एक्सपीरियंस से जस्ट बोल रहा हूँ. So we need to work hard and achieve it. And main चीज फाइनेंशियली हम लोग अपने इंडस्ट्री में इतने चीजें करने के लिए कि you will end up earning that much money, क्योंकि आपके पास नॉलेज है. And knowledge never goes to waste. अगर आपने बॉडी बनाई and you've won a title or you won anything, वो लेवल क्या है तो आपने जीता. आपने इतना तो नॉलेज है. बिल्कुल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस बेस पे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. What is stopping you? Why do you have to end up selling pani puri? Your mindset. Simple. So I want to take up from this podcast is you need to work hard.
earning money is priority because that can help you fulfill your dreams. I can't sit and say I love traveling the world, but if I don't have the money, if I don't work hard to earn the money, what is the point in traveling the world? I won't have the money to travel in the world. I will die, end up dying here itself. So we need to work hard financially. It will help us with our dreams to grow. सबसे पहले यही है कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि क्या करना है, क्या करने में आपको मजा आ रहा है. मजा आता है. फिर उसके बाद फिर पैसे भी आप बना Satisfaction. लोगे और फिर आपको वर्कलोड भी नहीं लगेगा. फिर क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कोई कंप्लेंट फर्क नहीं नहीं पड़ता. करोगे, कोई कुछ नहीं होगा और ऑटोमेटिकली आप देखोगे एक टाइम के बाद फिर आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो चीज आपने सपने देखे थे. चाहे वो फेम हो गया, चाहे वो पैसा हो गया, चाहे वो नेम हो गया, सब कुछ. Right. बट अगर आप अपना काम एंजॉय नहीं कर रहे हो, हाँ मतलब डे वन से आपको वो चीज नहीं मिलेगा आपके मन का काम करने को. जैसे मैं स्टार्टिंग में बहुत सारे जॉब करता था, वो मैं उसके लिए पैशनेट नहीं था, बट मैं उसको भी पैशन के साथ करता था कि नहीं यार ये चीज मैं अभी जो जो चीज आपको अभी मिला है करने को, तो वो चीज आप करो, उसको एंजॉय करो. उस चीज को एंजॉय करोगे ऑटोमेटिकली फिर आगे का रास्ता आपको खुलते जाएगा. बट आप कंप्लेन करोगे नहीं यार मुझे क्रिकेटर ही बनना था, मैं ये क्या ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, वो नहीं. जो चीज कर रहे हो उसको करो और उसके साथ साथ फिर उसमें भी अपना थोड़ा बहुत आप इनपुट डालते रहो, थोड़ा बहुत आप उसमें टाइम देते रहो और उसके बाद फिर धीरे 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 आपको रास्ता मिलते रहेगा. Right. कंप्लेन करना बंद करो. कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. So we've come to a conclusion that we need to stop complaining and just work hard and stop hating others. Yes, yes. So Siddhant And bhai, be thankful for everything. right? We have to be. You know, when we a lot of people who everybody prays. भगवान से ये चीज मांगते हैं, वो चीज मांगते हैं. अगर वो चीज मिल जाती है ना, तो ऊपर वाले को आशीर्वाद थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं बोलते. Right. You will thank everybody. You'll feel अरे मैं मेरे हार्ड वर्क से जीता. But no one thanks him. So you need to be grateful for every day, Yeah. for every breath you take. जो भी ताकत मिलता है because he's given it to you and he's put that seed in you to grow with whatever talent you have. And that's how I think we're all here today. Yeah. So Siddhant, we've almost come to the end of the episode and we've got a new parampara starting with this particular podcast. I have got the mic of Anthropic mic testing Okay. and I want you to, as a memory for me and my entire team, I want you to autograph this mug for us and I'm going to keep it in our studio as a memory. And I'm always going to, cherish this podcast. And I'm sure we're going to many more podcasts together. But this is our first podcast together. Sure. Can I have the mug, please? Nice. So this is the mic testing mug. Anthropic mic testing. And your autograph, please. Okay, Siddhant, before we move to the end of the segment, one final part of the podcast is going to be a rapid fire. Rapid fire से कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और आपको आपके दिमाग में जो फर्स्ट चीज आए वो आप मुझे बताइए. As simple as it goes. Sure. Are you ready? So brace yourself for the rapid fire right here at Anthropic mic testing. Okay. If you have to switch your life with someone, who will you switch it with? If you have to. Option? There's no options. People who you want to switch your life with. Anyone who you want to switch your life with. Better me. Better you. Okay. If you wish for a superpower, what would that be? लोगों को बताऊंगा stop complaining. Stop complaining. Negativity mind से निकालूंगा. Right. Superb. Okay. You've had an amazing life. You start to whatever we spoke in the podcast. Yeah. So, if your life was made into a movie, who do you think would be the right person to be casted into the movie as Siddhant Jaiswal? To play you in the movie? I think मैं खुद ही ज़्यादा better बता सकता हूँ. Yeah, but you always have someone playing you. You're the hero. That's my life story. You won't have someone play that for you. Vicky Kaushal. Vicky Kaushal. Yeah. Okay. Okay. Behind every successful person, there are always rumors. So, what is the most weirdest rumor that you've ever heard about yourself? Lucky. Okay. Isn't it lucky? It's all hard work. It's all Yeah. hard work. Yeah. Okay. What is the best ever compliment you've heard? You are unstoppable. You are unstoppable. And who's given that to you? Anyone, any family member, friend, besides yourself? Compliments from someone. Who's given you that? Who is more connected with me? Okay. Yeah. Any dream brand you wish to work for? हाँ अभी मेरा सपना है मेरे ब्रांड को उस लेवल पे बनाओ ताकि लोग उसके ऊपर उसके साथ जुड़ के काम करना उनका Your ड्रीम own- हो. Yeah.
Okay, apart from being a bodybuilder, if you have to choose another profession, what would that be? A good Instagram memer. I like the one. वो डॉक्टर हगने गया था. Okay. Who are those three top people in your life you can't function without? My team, my family member. No, three people. Name the three people. Like There are your mom. there are many Okay. people, so they. You can't select three. Yeah, There are the yeah. entire team. Yeah, yeah. Okay. What is one secret that people do not know about Unstoppable Sid? I think I'm open book, so they know everything. Everybody knows. No Yeah. secrets. No hidden No, secrets. no. Okay. One misconception about Unstoppable Sid. बहुत पैसा है इसके पास, बहुत ये करता है, बहुत वो करता है, बहुत ऐसे फैमिली से आया है, ऐसा लोगों को लगता है. Okay. And final question: what is one thing in life you're most grateful for? For this life, for this mindset, for everything. I'm every single day thankful for everything, Wow. whatever I have. I've got a small token of Ah, appreciation. thank you. You know, it's really an honor to share the Thank you. podcast with one of India's top athletes and Thank you. Thank you. top prep coach. This is a small gift for you, Siddhan bhai. A small gift. Thank you. I hope you like it. I hope you enjoy Thank it. you. Thank you so much. There's a Thanks for your special time. note inside. Thanks for invitation. Thanks No, for no, everything. bro. Yeah. It is an honor, as I said. Thank It's an you. honor Thank to have you here. Thank you so very much, bro. Thank you. Great. Thank time. you. Ah.